शब्द आते हैं, यदि सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट शब्द आते हैं तो उनके बाद विदाउट इन्फिनेटिव अर्थात विदाउट इन्फिनेटिव का यूज होता है। ये है, यदि सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट शब्द आते हैं तो उनके बाद विदाउट इन्फिनेटिव अर्थात यानी ओनली टू आएगा ही नहीं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात समझो क्या है? डेयर नॉट और नीड नॉट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो अगर डेयर नॉट और नीड नॉट आया है सेंटेंस में तो क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। टू नहीं आएगा तो क्या आएगा? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सही है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, क्या कर दो बंद, एग्जाम्पल लिखो जैसे कर देना माही, कौन सा बंद करना है? ही डेयर नॉट टू अपोज हिम। ये है, ही डेयर नॉट टू अपोज हिम। अब बात समझो क्या है, ये यहां डेयर नॉट आया है, जैसे ही तुम्हारे सेंटेंस में डेयर नॉट आया है तो इसे मिस्टेक बन गई है। अब क्या बन गई है बताओ? क्योंकि डेयर नॉट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, टू तो आएगा नहीं ना विदाउट इन्फिनेटिव का। मतलब तो ये हुआ कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर डेयर नॉट आता है तब। तो डेयर नॉट तो रखा हुआ है, ये रखा हुआ डेयर नॉट, तो जैसे तुम्हें चला पता कि ये डेयर नॉट रखा हुआ है तो अब मुझे ये बता दो कि यहाँ टू अपोज आने का तो मतलब ही नहीं है ना। क्यों नहीं मतलब बताओ? जैसे डेयर नॉट आया है तो इसमें जो एरर बनी है वो एरर कहाँ बनी है? इसमें एरर बनी है किसकी? टू की बनी है। इसमें किसका प्रयोग नहीं करेंगे हम? टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज डेयर नॉट के बाद टू नहीं आएगा, ओनली वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ में आ रही है?